कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मुकेश जैन रपरिया, शालीमार एनक्लेव, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज कुमार बाकलीवाल, श्री मिलिंद कुमार जैन बाकलीवाल, श्री मुकेश जैन बिटुमिल, श्री शिखर चंद जी जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, श्री आलोक जैन, आकर्ष जैन अहिंसा। आज हम श्रीफल चढ़ा करके पुष्पों को समर्पित करके अष्ट द्रव्य से संकल्पित हो रहे हैं। प्रभु कल बंधन बांधेंगे, कल सूत बांधेंगे रक्षा का, कि सूत मात्र अपनी रक्षा नहीं, स्वयं की रक्षा के साथ साथ पर की रक्षा, साधु संतों की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। यह विधान हो सकता है आप 4 घंटे में करो, लेकिन यह विधान 4 घंटे के विधान 4 दिन के लिए नहीं, यह 4 घंटे का विधान जब तक कि आपकी ये श्वासें हैं तब तक के लिए है। यह विधान मात्र श्रीफल इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं कि रक्षाबंधन पर्व उत्सव मनाना, यह श्रीफल तो आपको उत्साही बनाने के लिए है, आपको उत्साहित करने के लिए। हे प्रभु देखो, यह श्रीफल बाहर से कैसा भी हो, लेकिन अंदर से तो ये गोरा है। बाहर से जटाएं हो सकती हैं, बाहर से काला हो सकता है और बाहर से मैला हो सकता है। जैसे हमने इस श्रीफल में नहीं देखा, इसका रूप नहीं देखा, हमने इसके अंदर का स्वरूप देखा है, उसी तरह से हे प्रभु हमारे नगर में आने वाले त्यागी व्रतियों का हम रूप नहीं देखेंगे, हम तो उनके अंदर के स्वरूप को निहारेंगे। हम रूप को देखने के लिए विधान नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वरूप को देखने के लिए विधान कर रहे हैं। और देखना है मुझे कि मेरे भाव क्या है, मेरे पवित्र भाव है कि अपवित्र भाव है। यदि मैं रूप निहारूं तो विचार कर लेना, हे प्रभु मुझे क्या हो गया है, मुझे किसकी नजर लग गई है जो मैं रूप को निहार रहा हूँ। हे प्रभु आज मेरी आप नजर उतार दो, मैं जिसके रूप को निहार रहा हूँ आज मैं उसके स्वरूप को निहारने लग जाऊं, क्योंकि मैं तो आज सार को प्राप्त करने आया हूँ, मैं आज समय सार को प्राप्त करने आया हूँ। जिसने साक्षात समय सार को प्राप्त किया है वही व्यवहार नए से दूसरे की रक्षा के लिए तैयार होगा। मात्र निश्चय में समय सार को प्राप्त करना बहुत आसान है। मैं अकेला हूं, मैं अकेला था, मैं अकेला रहूंगा, ये निश्चय नहीं कहता है। यदि आचार्य भगवान विष्णु कुमार जी मुनिराज मात्र निश्चय में जीते तो क्या कंपनाचार्य आदि मुनिराजों की रक्षा कर पाते नहीं। जो लोग कहते हैं मात्र साधना का पथ है, इसमें मात्र ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्त्य थे। कहा गया है साधुओं का स्वरूप जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, वो तपस्वी साधु कहलाते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं यदि आहार करते हो, विहार करते हो, प्रवचन देते हो तो व्यवहार नय में जब जीते हो तो दूसरों की रक्षा के लिए व्यवहार नय क्यों नहीं। जब आप अपनी रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए आहार कर सकते हो, प्रजा की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए प्रवचन दे सकते हो, तो फिर व्यवहार नय में दूसरों की रक्षा के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हो। जब आप व्यवहार में धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म को जयवंत बनाने के लिए जगह जगह जिनालय बना सकते हो, जगह जगह पंचकल्याणक करवा सकते हो, तो धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी के ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो क्यों नहीं कुछ कर सकते हो।
अवश्य कर सकते हो। ये रक्षाबंधन पर्व है जहां पर समाज को संकल्पित करते हैं, वहां पर साधु संत भी संकल्पित होते हैं। धन्य है वह मुनिराज, आज भी ऐसे मुनिराज हैं इस भारत भूमि पर जो कहते हैं आपके संयम की रक्षा के लिए यदि मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे तो हम त्यागने के लिए तैयार बैठे। आज जो ऐसा कहते हैं, जो विचार करते हैं, वो भी विष्णु कुमार मुनिराज से कम नहीं। आज वर्तमान में देखने ना मिले फिर भी देखने मिल जाते हैं। देखो, व्यवहार धर्म है, निश्चय में जीना है। निश्चय को पाने के लिए व्यवहार की नींव बहुत अनिवार्य है। यदि व्यवहार में नींव नहीं भरी जाएगी तो निश्चय का महल खड़ा होने वाला नहीं है। आज संकल्पित होना होगा। लोग कहते हैं भाई बंधन का रक्षाबंधन पर्व है। ओहो, क्या विचार चलता है। ये तो भाई बंधन, भाई बहन की रक्षा का पर्व है। भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, ऐसा तो आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आगम में तो उल्लेख है सबकी रक्षा का पर्व है। ये आपने बना लिया कि भाई बहन का त्योहार है। ये रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार है। ओहो, ये रक्षाबंधन साधु संतों का त्योहार है। ये रक्षाबंधन वात्सल्य का त्योहार है। ये रक्षाबंधन भाईचारा का त्योहार है। मात्र ये रक्षाबंधन भाई की कलाई पर राखी बांधने का नाम नहीं है। ये रक्षाबंधन तो हृदय की बेदी पर वात्सल्य का नाम लिखने का त्योहार है। ये रक्षाबंधन तो सम्यक दर्शन का त्योहार है। यह रक्षाबंधन तो सम्यक ज्ञान का त्योहार है। यह रक्षाबंधन तो सम्यक चारित्र का त्योहार है, क्योंकि वात्सल्य अंग है। किसका? वात्सल्य गुण है। किसका? सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन में 8 गुण होते हैं और 8 गुण में सबसे अंतिम वात्सल्य गुण। क्यों? जिसके पास शंका होगी उसके पास वात्सल्य गुण नहीं होगा। जिसके आस निर्विचिकित्सा अंग नहीं होगा उसके पास वात्सल्य गुण नहीं होगा। आज गुण तो बहुत हैं, पर उन गुणों में से वात्सल्य गुण छुप गया है। उन गुणों में से स्थितिकरण लोप हो गया है। उन गुणों में से उपगुहन गुण दिखाई नहीं दे रहा है। आज चैर भवन कहते हैं बाहर में मिल लिया, बाहर में राखी बांध ली, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। अंदर में संकल्पित हो जाना, अंदर से विचार आ जाना कि कौन से साधु कहां पर बीमार है, कौन से साधुओं पर आज उपसर्ग हो रहा है। यदि तुम्हारे मन में विचार आ जाए और तुम अर्ध रात्रि में ही अपने गृह स्थान से प्रस्थान कर जाओ तो मैं जानूंगी कि सच में आपके अंदर वात्सल्य गुण भरा है। आप बिना पूछे मात्र एक मैसेज मिल जाए व्हाट्सएप पर, एक मैसेज मिल जाए, उन साधु संत को ये परेशानी है और आप रक्षाबंधन पर्व मना रहे हो, आपने राखी बांधी है, आप बिना कोई सूचना के, बिना कोई फान के
यदि वहां प्रस्थान कर जाओगे तो हम मान लेंगे कि आपने रक्षाबंधन पर्व मनाया है, आपने वात्सल्य पर्व मनाया है। लेकिन हम कहते तो बहुत अच्छे से हैं, धर्म की रक्षा कौन करेगा? शशि जी, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? घर में बैठ करके करेंगे। नहीं, इसका नाम धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा अवसर होगा, जैसी करनी होगी, कोई ना कोई उपाय से कहीं ना कहीं जैसे भी बनेगा वैसे हम धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। कैसे? देखो, विचार करो, विचार करो। विष्णु कुमार मुनिराज अपने भाई से क्या कह रहे हैं? इससे तो अच्छा था कि तुम चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाते। विचार कीजिए, मुनिराज अपने भाई से कह रहे हैं, अपने राजा से कह रहे हैं, इससे तो अच्छा था तुम चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाते। यदि आपको साधु संतों की रक्षा करनी नहीं आती है तो आप घर में बैठो चूड़ी पहन करके। क्यों? मुनिराज को ब्राह्मण का रूप लेना पड़ा, पर मुनिराज एक बार भी नहीं सोचा। क्यों? मुझे तो धर्म की रक्षा करना है, अपना बलिदान देना पड़ेगा, मैं देने को तैयार हूं, पर मैं धर्म की रक्षा करूंगा। एक की बात नहीं है, दो की बात नहीं है, 700 मुनिराजों की बात है। और 700 मुनिराजों की रक्षा करने का सौभाग्य यदि मुझे प्राप्त हो रहा तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा, परिवार की रक्षा को छोड़ दूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मैं सबसे आगे हूं। आज पूजा चल रही है, विधान चल रहा है। वस्तु स्थिति आपको बता दें, आज मुनिराजों की पूजा है, आज गुरुराज की पूजा है, आज चिनराज की पूजा है। इस विधान में आपकी देव की पूजा है, इस विधान में शास्त्र की पूजा है, इस विधान में गुरु की पूजा है। संपूर्ण विधान में संपूर्ण पूजाएं समाहित हैं। आज जो बड़े पुण्यशाली होंगे वही इस वात्सल्य पर्व पर वो 700 मुनिराज की अर्घ अपनी इस थाली में चढ़ा पाएंगे। इस थाली से चढ़ा करके वे अपनी हृदय वेदी पर चढ़ा पाएंगे और एक एक गुण से भरेंगे, विचार करेंगे। क्षमा गुण के धारक संपूर्ण मुनिराजों की रक्षा के लिए मैं तैयार हूं। मैं मार्दव गुण के धारी सभी मुनिराजों की रक्षा के लिए संकल्पित हो रहा हूं। मैं अनंत धोवन गुण धारक मुनिराज की रक्षा के लिए तैयार हो रहा हूं। जितने जितने अर्घ्य चढ़ाते जाओ, विचार करते जाना कि इन गुणधारी मुनिराजों की रक्षा का मैं संकल्प ले रहा हूं। आज मैं संकल्प कर रहा हूं, जल की धारा दे करके संकल्प कर रहा हूं, मैं चंदन चढ़ा करके संकल्प कर रहा हूं। जितने भी मुनिराज हैं, जिनमें भी यतिराज हैं, ऋषिराज हैं, इन सबकी रक्षा के लिए मेरी अपने जीवन की एक एक श्वास समर्पित है। मैं अपनी श्वासों का बलिदान धर्म की रक्षा के लिए दूंगा। मैं अपनी श्वासों का बलिदान गुरुओं की रक्षा के लिए दूंगा, जिनवाणी की रक्षा के लिए दूंगा। कीजिए संकल्प, और संकल्प में वह शक्ति है, वह शक्ति है कि आपके लिए एक दिन वह ऋषिराज ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आप उस सिद्धालय की ओर सीधे सीधे प्रस्थान कर जाओगे। देखो, भला करने वाले का बुरा नहीं होता है, जो दूसरे का भला करता है उसका स्वयं का भला होता है। इसलिए ये पर्व मात्र खाने पीने का नहीं, मीठा खिलाने का नहीं, मीठा खाने का नहीं, नमकीन खिलाने का नहीं,
नमकीन खाने का नहीं। ये पर्व तो मात्र ऐसे वचन खिलाओ, ऐसे वचन खिलाओ, क्योंकि कल राखी बांधना है। राखी बांधना है किसको? भाई को, भाई बहन को बांधना है ना। देखो, घर में राखी तो बाद में बंधी थी, घर में खीर तो बाद में पकी थी। जब तक कि मुनिराजों की रक्षा नहीं हुई थी, तब तक घर में चूल्हा भी नहीं जला था। आज ये रक्षा बंधन पर्व यदि आया है, तो जिनके प्रतीक है, कम से कम उनके प्रतीक के, उनकी रक्षा कवच को अपने हाथ पर बांध लेना। वो रक्षा कवच घर में नहीं बंधता है, वह रक्षा कवच परिवार में नहीं बंधता है, वो रक्षा कवच तो जिनेंद्र भगवान के दरबार में बंधता है। हमने तो मात्र सोच रखा है कि राखी बांध लेने का नाम रक्षाबंधन है, ऐसे तो बहुत रक्षाबंधन मनाए, पर अभी तक ऐसे बंधन नहीं बंधाए कि हम बंधन में बंधे हो। देखो, आश्रव बंध तो बहुत किया है, अशुभ आश्रव किया है, अशुभ बंध किया है। अभी पर्व तो शुभ का बंध कराने वाला है, शुभ का आश्रव कराने वाला है, तप की वृद्धि कराने वाला है, ये ज्ञान की वृद्धि कराने वाला है, ये पुण्य की वृद्धि कराने वाला पर्व है। इस पर्व में जब भी हम अर्घ चढ़ा रहे थे तो विचार आ रहा था, भैया ने क्यों 2 दिन का विधान रखा है। ये विधान एक दिन में पूर्ण नहीं होना था, ये तो 7 दिन का विधान है। ये तो एक दिन में इसके गुणों को हम अपने जीवन में ला ही नहीं सकते। मात्र इस पर विचार किया जाए तो ये 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। जिनके अंदर इतने गुण हैं, उन गुणों का वर्णन एक दिन में तुम कैसे करोगे? कोई बात नहीं, एक दिन सही, 2 दिन सही, 2 दिन में भी तुम एक गुण ले आना, बड़ी खुशी होगी। कल कहा था आप सम्यक दर्शन गुण को ले आना, आज कहते हैं आप अपने सम्यक दर्शन गुण में से एक सीढ़ी पर चढ़ जाना। जो सम्यक दर्शन की 8 आगे एक गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, वो बात सल गुण, तो तुम्हारे लिए सल नहीं लगेगी, तुम्हारे अंदर में विकल्प नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर में किसी तरह का भेद भी नहीं आएगा। भेदों को तो जानना, पर भेद नहीं करना, यह जानना बहुत अनिवार्य है। किसके कितने भेद हैं? जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। हम और आप जीव द्रव्य हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मुकेश जैन रपरिया, शालीमार एनक्लेव कमला नगर, आगरा उत्तर प्रदेश। श्री मनोज कुमार बाकलीवाल, श्री मिलिंद कुमार जैन बाकलीवाल, श्री मुकेश जैन बिटुमिल, श्री शिखर चंद जी जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, श्री आलोक जैन, आकर्ष जैन अहिंसा।